इंडियन टीम का बहुत ही बुरा कोलैप्स हुआ भाई। ऋषभ पंत के काफी सारे स्टंप माइक मोमेंट्स कैप्चर हुए। जसप्रीत बुमराह ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड ऑली पोप की तरफ से सेंचुरी देखने को मिली। जहां गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट टेस्ट का डे 2 था, जहां पर इंडिया 471 रन बनाकर आउट हो गए थे एंड इंग्लैंड अभी उसे चेज कर रहे हैं। मैच कंटिन्यू किए थे शुभमन गिल और ऋषभ पंत एंड कल ऋषभ पंत ने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। ये टेस्ट में उनका 5th सेंचुरी था इन सेना कंट्रीज एंड ही इज एब्सोल्युटली एट द टॉप ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन दिस डिकेड। एंड ऑफ कोर्स अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके वो अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी किए थे एंड सचिन तेंदुलकर भी उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए लिखे, ऋषभ सेलिब्रेशन इज एज एंटरटेनिंग एज हिज बैटिंग, वेल डन ऋषभ। एंड सुनील गावस्कर भी जो बीजीटी के दौरान उन्हें बोले थे स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, कल वो बोले सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। आल्सो नाउ ऋषभ पंत हैज मोस्ट हंड्रेड्स बाय एन इंडियन विकेटकीपर बैटर इन द टेस्ट हिस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स ऋषभ पंत और शुभमन गिल के काफी सारे स्टंप माइक्स भी बाहर आए। क्रिस वोक्स के एक ओवर में शुभमन गिल को ऋषभ पंत बोल रहे थे, उसका था भी फ्रस्ट्रेट हुआ है, मारेगा इस बॉल पे। देन कार्स उनको एक बाउंसर डाले थे। उसके बाद ऋषभ पंत का कुछ ऐसा रिएक्शन आया था जहां पर वो बोले बड़ा बॉल डाल दिया यार, रिस्पेक्ट करना पड़ गया बहुत तगड़ा। एंड और भी कुछ स्टंप माइक वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके देख लेना। बट यस, इसके बाद इंडिया ने कैप्टन शुभमन गिल का विकेट खो दिया था एंड ही स्कोर्ड 147 रन। बहुत ही बढ़िया खेले वो एंड पूरा लीड्स उनके लिए तालियां बजा रहे थे खड़े होकर। उन्होंने जस्ट लाइक विराट कोहली अपना 2000 टेस्ट रन कंप्लीट कर लिया इन हिज फर्स्ट मैच एज कैप्टन। लेकिन उनके बाद आए थे करुण नायर जिन्होंने एक भी रन नहीं बनाया एंड दूसरा डक देखने को मिला हमें। पहले साई सुदर्शन डक पे आउट हुए थे जिनका डेब्यू था एंड कल फिर करुण नायर भी 0 पे आउट हो गए, जो कि 7 साल के बाद टीम में वापसी किए थे। 430 पे 3 थे हम लोग। उसके बाद आप देख सकते हो विकेट्स कैसे गिरा एंड 471 पे ऑल आउट हो गए। 7 विकेट्स गिर गए सिर्फ 41 रन के अंदर। काफी बढ़िया कमबैक था इंग्लैंड की तरफ से। एंड ये टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा कोलैप्स है जहां कोई टीम 3 विकेट्स के बाद 500 का स्कोर टच किए बिना ही ऑल आउट हो गई। इससे पहले ऐसा कुछ 1948 के एशेस टेस्ट में हुआ था, जो कि इसी वेन्यू पर हुआ था जब इंग्लैंड 426 फॉर 3 थे एंड 496 पे ऑल आउट हो गए थे। उन्होंने तो फिर भी 70 रन जोड़ लिए थे, बट इधर तो 41 रन में ही कोलैप्स हो गया। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन बेन स्टोक्स को बहुत सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने 20 ओवर्स में 66 रन दिए थे एंड 4 विकेट्स लिए। देन इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की इनिंग्स काफी बढ़िया से संभाली ऑली पोप और डकेट ने एंड टी ब्रेक से पहले तक दे वर 107 फॉर 1। एंड ऑफ कोर्स हमारे गोट बुमराह की तरफ से एक रिकॉर्ड भी सेट हुआ, जो कि मोस्ट विकेट्स बाय एशियन बॉलर्स इन सेना टेस्ट एंड जसप्रीत बुमराह अब टॉप पे विद 147 विकेट्स। बट बुमराह की बॉलिंग के दौरान 2 कैच ड्रॉप्स भी हुए थे। लेकिन कल इंग्लैंड के लिए ऑली पोप स्टैंड किए एंड अपना 9th टेस्ट 100 लगाए, जिसमें से 2 टेस्ट 100 उनका अब इंडिया के अगेंस्ट है एंड बाकी आप पॉज करके लिस्ट देख सकते हो उन्होंने कौन सी कंट्रीज के अगेंस्ट लगाए हैं सेंचुरी। बट एज ऑलवेज बुमराह मेन मैन क्यों है इंडियन टीम के, कल उन्होंने दिखाया फिर से। सबसे पहले तो उन्होंने क्रॉली को आउट किया था, फिर डकेट को बोल्ड किया, देन जो रूट का भी विकेट बुमराह लिए थे। लेकिन इसके बाद एक और फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था जहां पर जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रुक का विकेट ले लिया था डक पे, लेकिन वो नो बॉल हो गया था। बट आप उनका बॉलिंग फिगर देख सकते हो भाई, बहुत ही तगड़ा है। 13 ओवर्स उन्होंने किए जिसमें 2 मेडन थे, 48 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। बाय द एंड ऑफ डे 2 इंग्लैंड हो चुके हैं 209 फॉर 3 एंड अभी भी दे आर ट्रेलिंग बाय 262 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स। और कल तो सिर्फ बुमराह का ही शो था भाई लीड्स में एंड यस आज होपफुली बाकी बॉलर्स भी बेटर परफॉर्म करें।